हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। देखो, ऐसा होता है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक में से यानी कि हमारे सिलेबस में से अब डिलीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो यही है कि आपके इकोनॉमिक्स लास्ट ट्वेल्थ के टर्म वन में कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं, जिन पे आपको फोकस करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डिलीट हो चुके हैं। माय नेम इज सर्च थापर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हमारे पास एक संजीवनी बूटी है जो कि बिजनेस स्टडीज़ के लिए है। इसके अंदर आपको 80 केस स्टडीज़ मिलती हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत कन्वीनियंट है और बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आप लोग इसका कवर देख सकते हो। अगर आप लोग इसको बुक करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 8800797331। संजीवनी बूटी इसका नाम है। बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ बुक है ये। 80 केस स्टडीज़ हैं इंग्लिश में, ये सारी की सारी। 100 क्वेश्चंस होंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल कन्वीनियंट है वो एकदम। 80 केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं। अगर आप लोग बुक करना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग हमारे डिलीटेड टॉपिक्स पे, जिन पे आपको ध्यान नहीं देना है आपके इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्थ में। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो है प्लैंड एंड नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बजट का टॉपिक है। पहले किसी टाइम में ये सिलेबस में होता था, लेकिन अब सीबीएसई ने इसको हटा दिया सिलेबस में से। तो अपनी बुक में से आप लोग इस टॉपिक को काट सकते हो। इस पे आपको ध्यान देने की अब ज़रूरत नहीं है। प्लैंड एंड नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ये भी हट गया। ये भी गवर्नमेंट बजट का ही क्वेश्चन होता था पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था पहले, लेकिन अब ये सीबीएसई ने हटा दिया है। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक। ये आपके मनी वाले चैप्टर में पहले होता था टॉपिक, अब नहीं है। अगर आपकी किताब में टॉपिक ऑलरेडी ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी किताब में टॉपिक है आपकी बुक के अंदर तो आप इसको कट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है बीओपी डेफिशिएट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है ये। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई भी डेफिशिएट अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको किसी भी डेफिशिएट पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ बीओपी में डिलीट हुई है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो है ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। ये भी अब डिलीट हो चुका है, तो आपको इस पे भी फोकस करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो बीओपी में से दो चीज़ें डिलीट हुई हैं, बीओपी के सारे डेफिशिएट्स और ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। ठीक है। मनी से क्या बताया, बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स। आगे चलते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिलीट हुआ है रोल ऑफ एजुकेशन। अगर आपकी बुक में ये टॉपिक दे रखा है रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इस टॉपिक को कट कर देना, काट देना इस टॉपिक को। अगर ऑलरेडी ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो कटा है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आपके रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में से कटा है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से। तो दो चेंजेस हुए हैं, दो टॉपिक कटे हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और लगभग 5 टॉपिक कटे हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये सारे टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं आपको उन पे फोकस करना है, इन टॉपिक्स को छोड़ के, टर्म वन के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।